हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और इस प्यारे से करंट अफेयर्स सेशन में आपका वेलकम है। वेलकम टू QCL, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और कंप्लीट वीडियोस आपकी कंटेंट के जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाए हैं वो आपको मिल जाएं। और अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा जो प्रयास है वो पसंद आता है, मेरे एफ़र्ट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे थैंक्स बोलने की जगह ये करें कि आप लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो बस, और अपने फ़ायदे के लिए वो दो काम करें जो मैंने अभी कहा है कि सब्सक्रिप्शन और कंप्लीट वॉच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत के भारतीय भूतपूर्व सैनिक दिवस, या कहिए सिर्फ भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 जनवरी को, भूतपूर्व सैनिक दिवस। इसमें क्या है कि जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनके सेवा भाव को, उनके काम को याद करने, सम्मान देने के लिए, उनकी सेवा को याद करते हुए ये मनाया जाता है भूतपूर्व सैनिक दिवस, आर्म फोर्स बैटल्स डे। ये मनाया जाता है, ठीक है, 14 जनवरी को। आज भी आपको पता है कुछ मनाया गया था? आज क्या मनाया गया था? अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, अदरवाइज कल के सेशन में तो मुझे बताना है ही है 15 जनवरी का। लेकिन आज जो मनाया गया है वो कौन सा डे मनाया गया है, ज़रूर बताइए मुझे। चलिए देखिए, डी प्रकाश राव का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक चाय विक्रेता थे। कौन थे? चाय यानी टी सेलर थे। ये टी शॉपकीपर थे। क्या थे? या टी स्टॉलर थे, मतलब टी का स्टॉल था इनका, चाय का। तो चाय विक्रेता कहेंगे हिंदी में, चाय विक्रेता थे। इन्होंने क्या किया था कि चाय के काम से ही जो कमाई करते थे उसको झुग्गी झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उनमें, मलिन बस्तियाँ, उनमें जो बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई पर अपनी कमाई को खर्च करते थे। पढ़ाई पर खर्च करते थे अपनी कमाई को, जो झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्तियों में जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए। तो ये कितने बड़े समाज सुधारक होंगे, यानी सोशल वर्कर होंगे। आप सोचिए, दिन भर मेहनत की, चाय बेची, कितनी चाय बनाना और पूरे दिन बनाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। अपने घर में इंसान 2 बार बना लेगा, 3 बार बना लेगा, 4 बार बना लेगा। हर वक्त चाय बनाना, बेचना, सर्व करना क्या आसान है? नहीं है ना। और फिर भी उतनी मेहनत के बाद जो कुछ कमाया वो झुग्गी झोपड़ी, जो मलिन बस्तियां, जो परेशान बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर खर्च किया। तो बहुत बड़े, ये मतलब बहुत बड़े का मतलब ये कि जो इतना बड़ा काम करे वो बहुत बड़ा तो है। बड़े तो हैं ही हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर इनको जाना जाता है, लेकिन बहुत मतलब अच्छे समाज सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर, ठीक है, थे ये। कौन? डी प्रकाश राव। पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है, इस लेवल के ये आप सोच सकते हैं सोशल वर्कर थे ये। तो अब इनका निधन हो गया, डी प्रकाश राव का, पद्मश्री से सम्मानित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का 8वां राज्य कौन सा रहा है? एज ऑफ बिजनेस डूइंग इंडेक्स में भारत के आठवें राज्य का स्थान रहा है? तो केरला अपने देश का 8वें नंबर का राज्य बना है। ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में, है ना, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। अब देखिए, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 8 रैंक रहा है केरला का अपने इंडिया के अंदर, याद रखना है। केरला, के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री थी। इनको एक कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से।
अच्छा जी, के शैलजा के अलावा केरला, आपको बता दूं, केरला को सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स में, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स, एस डी जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स, SDGI, इंडेक्स का भी लगा लें तो आई, वरना SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इनका, इसका पहला रैंक रहा है, फर्स्ट रैंक रहा है, टॉप रहा है ये केरला। केरला की बात करें तो केरला में कौन कौन से जो है नेशनल पार्क है, पम्बडम नेशनल पार्क, एरविकुलम, अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, अनाईमुडी शूला, एरविकुलम शूला, शोला, माफ कीजिए, शूला नहीं, शोला, ठीक। और मध्य केकटक शोला, जहां भी शोला 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 आएगा नेशनल पार्क ही केरला में है, ठीक। पेरियार नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली भी है, ओके। के फोन प्रोजेक्ट चल रहा है, गरीबी से नीचे यानी BPL लोगों को मुफ्त में इंटरनेट जो प्रदान किया जाएगा, ठीक है, गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट। तिरंगा पहल, और तिरंगा पहल क्या थी, एक गाड़ी में कैमरे लगे हुए थे, माइक्रोफोन लगा हुआ था, वो जगह जगह जा रही थी और लोगों की रैपिड टेस्टिंग कर रही थी कोविड-19 में। कर्मी वोट रोबोट, ये कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए, ठीक, शुरू किए गए। और आयुरक्षा क्लिनिक्स, सॉरी हाँ ठीक है, आयुरक्षा क्लिनिक, ये भी केरला में बने। तो केरला की बात करें, और बहुत से फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, बे इंतहा फैक्ट बताए हैं, पर अभी इतना ही याद रखिए। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। आर्या राजेंद्रन, इसी की सबसे कम उम्र की मेयर बनी थी, किस साल की थी, तिरुवनंतपुरम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर जाफारोवा, सदर जाफारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने सदर जाफारोवा, जाफा नहीं है इनका नाम, जाफ बहरहाल अभी इनका नाम मैं देख लूंगी, और मुझे कुछ और भी ध्यान आ रहा है इनके नाम में, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए, सदर जाफरोवा, यानी जाफर से बना हुआ है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है कि कहीं पे मुझसे कुछ गलती हुई है इनके नाम में, तो नोट करने में, मतलब याद रखने में, तो मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल सदर तो है ही है, फर्स्ट नेम तो ये यही है सदर, और जाफरोवा है ये, या इसे कुछ और लिखा हुआ था, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, मैं कल देख के बताऊंगी, ने अभी किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। बिस्केक कैपिटल है और किर्गिस्तानी सोम करेंसी है, ठीक है। और सदर जाफरोवा ये तो राष्ट्रपति बने हैं अभी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक, महाराष्ट्र के किस बैंक का अभी लाइसेंस रद्द कर दिया है, RBI ने अभी किस मराठी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये था दादर नगरी बैंक था, ये दादर नगरी बैंक, ये महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में था, दादर नगरी बैंक, इसका अभी लाइसेंस रद्द कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और कौन है इसके गवर्नर, कौन है, बहुत बार बताती हूँ, और जो भी हैं इनका नाम मैं आपको बहुत बताती हूँ, क्या नाम है, शक्तिकांत दास, और इनका ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25 नंबर के गवर्नर है RBI के, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमी में, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमी में अपना देश भारत किस नंबर पर रहा है, यानी इंडिया का क्या रैंक रहा है,
तो चौथे नंबर पर। अभी एक ब्रेकआउट इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है। क्या? ब्रेकआउट इकोनॉमी रिपोर्ट। इसमें इंडिया का रैंक है 4। किस नंबर पे? चौथे नंबर पे। और फर्स्ट रैंक है चाइना का। किसका? चाइना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूएस एजेंसी का हाल ही में अभी ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। अभी जो न्यू, क्योंकि ये न्यू प्रेसिडेंट है, नए राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने ये सिलेक्शन किया है, तो आप ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूएस एजेंसी का सहायता प्रमुख किसको चुना है? यानी हेल्प चीफ, हेल्प चीफ सहायता प्रमुख। देखिए, यूएस एजेंसी है, यूएसए की अपनी एजेंसी है, यूएस एजेंसी, इसी के सहायता प्रमुख चुने गए हैं। ठीक है, चीफ ऑफ हेल्प चुने गए हैं, तो यूएस एजेंसी के। अब इनका जो सिलेक्शन किया है वो किसने किया है? न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन ने। तो इनका नाम क्या है जिनका अभी जो सिलेक्शन हुआ है? तो ये हैं सामंथा पावर। क्या? सामंथा पावर। ये नए सहायता प्रमुख बने हैं यूएस एजेंसी के, और जो बाइडेन साहब ने, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन ने इनको, ये न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, सबको पता है, इन्होंने अभी इनको सेलेक्ट किया है इसके लिए, या अपॉइंट किया है। सेलेक्ट का मतलब अपॉइंट किया है, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, अपॉइंट किया है। ठीक है, ओके। देखिए, जो बाइडेन जो हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं, और जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की मैंने 2 बुक बताई थी आपको। एक तो प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। प्रॉमिस मी डैड, कौन सी बुक है? प्रॉमिस मी डैड। दूसरी कौन सी है? प्रॉमिस टू कीप। और देखिए, अब इनका बहुत जल्दी शपथ समारोह होगा, अभी तिथि तय नहीं हुई है, जब होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, अमेरिका के मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए, एक नहीं बहुत सारे। प्लीज़ आप रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, रिवाइज ज़रूर करें। पता नहीं फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम है, वॉइस को इतना सेट करके रखा जाता है, वॉल्यूम को इतना, आपका वॉल्यूम इतना अच्छे से रखती हूँ मैं, हर चीज़ फुल पर, उसके बाद भी खुद ही कैसे डिक्रीज़ हो जाता है, लेस कर जाता है। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है ये, बहुत ही सेट करने के बाद, मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं होने के बाद भी वॉल्यूम सेट नहीं हो पाता है इसका, तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम है ये, बहुत दिन से चल रही थी। बीच में मैंने इसको ठीक भी करवा लिया था, लेकिन अब ये ठीक भी नहीं हो पा रही है, तो थोड़े दिन एडजस्ट कीजिए। जैसे भी हो रहा है, अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट ही करती हूँ, फिर भी अगर कुछ कम आवाज़ आए तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करें। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज किस देश में की गई है? हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ हुई है? वर्ल्ड की, विश्व की, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज कहाँ की गई है या कहाँ हुई है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की जो आर्कियोलॉजिकल टीम है ना, पुरातत्व टीम, उसने 45,000 ईयर्स बिफोर की, यानी 45,000 ईयर्स ओल्ड, 45,000 साल पुरानी, 45,000 कह रही हूँ, ठीक है, 45 नहीं, 45,000 ईयर्स ओल्ड या बिफोर की, कुछ भी कहिए, वो एक गुफा चित्रकला को खोजा है, जिसमें इंडोनेशिया के जंगली सुअरों को दर्शाया गया है। जंगली सुअर है इंडोनेशिया का, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो कैसा है वो, उसका मतलब वो किसी ने जब गुफा बनी होगी उस टाइम पे, तो उसका चित्र बना होगा, तो उस चित्र में वही दर्शाया गया है जो वहाँ का जंगली सुअर है। ठीक है, इंडोनेशिया का। तो 45,000 साल पुरानी है ये गुफा चित्रकला, इसको इंडोनेशियन आर्कियोलॉजिकल टीम ने खोजा है अभी। जोको विडोडो ये प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। इंडोनेशियन रुपया क्या है? करेंसी। और कैपिटल क्या है यहाँ की? तो
मैंने आपको बहुत बार बताया अभी तक, क्या जकार्ता और ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड शिफ्ट हो रही है कैपिटल, ये आपको बताया था। इंडोनेशियन रुपया करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी रेट यूवीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने रहने की घोषणा की है, तो -7.5 दोबारा सुनिए, -7.5 यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया की जीडीपी रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में रहने की घोषणा व्यक्त की है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस राज्य ने अभी परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा का शुभ आरंभ किया है। मकर संक्रांति आपको पता है अभी मनाई गई है मकर संक्रांति, तो इसी अवसर पर अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा का अभी शुभारंभ किया है। देखिए, लोहित एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, क्या है, लोहित, और लोहित नाम की एक रिवर भी है अरुणाचल प्रदेश में, और जो लोहित रिवर है वहीं पर है, कहा जाता है कि मतलब निचले तल पर है परशुराम कुंड। ये परशुधाम कुंड भी कहते हैं इसको, या भी याद रखिए, परशुधाम कुंड तीर्थ यात्रा। तो परशुधाम कुंड या परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा, मगर सही वर्ड मैं आपको बता दूं परशुधाम ही है, क्योंकि वो धाम है, ठीक है। तो परशुधाम कुंड तीर्थ यात्रा। अगर मैं आपको जो भी सही बात होती है वो पूरी तरह बताने की कोशिश करती हूँ, कुछ मुझसे मिस ना हो जाए। तो परशुधाम है, ये धाम है, ठीक है, परशुधाम कुंड तीर्थ यात्रा। अब ये जो परशुधाम कुंड है ये लोहित नदी के निचले तल पर, यानी बताया जाता है कि ये वहाँ है, ठीक, जैसा मैंने पढ़ा है वो उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो लोहित रिवर है, उसी के निचले जो तल है वहाँ पर निचला हिस्सा है, मतलब वहीं पर है ये कुंड, परशुधाम कुंड। और मकर संक्रांति के अवसर पर इसकी तीर्थ यात्रा शुरू की गई है और इसकी बहुत मान्यता है। इसको मतलब जो उर्दू में बोले तो अकीदत और हिंदी में कहें तो मान्यता, तो इसकी बहुत ही मान्यता है, बहुत प्रचलित है ये परशुधाम कुंड। और इसी की तीर्थ यात्रा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी शुरू की है, मतलब तीर्थ यात्रा शुरू करवाई है, लोगों को करवाई जाएगी। किसमें, कहाँ, परशुधाम कुंड तीर्थ यात्रा अरुणाचल प्रदेश सरकार है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, लोहित नाम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, रिवर भी है, और वहीं पे ये है ये। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ये तो है भाई, कौन है, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, और पेमा खांडू साहब हो गए। और ये कौन है, ये क्या है, कैपिटल क्या है, ईटानगर, क्या है, ईटानगर। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक नया क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप करता हुआ टेक्निकल हब कौन सा बना है। वर्ल्ड का मोस्ट प्रोग्रेसिव या बहुत तेजी से डेवलप करता हुआ या बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, कुछ भी कहिए, टेक्निकल हब कौन सा बना है। दुनिया का सबसे तेजी से विकास करता हुआ या बढ़ता हुआ टेक्निकल हब कौन सा बना है, तो बेंगलुरु। वर्ल्ड में बेंगलुरु एज ए टेक्निकल हब सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। दुनिया में सबसे तेजी से जो टेक्निकल हब बन रहा है, सबसे तेजी से जो शहर विकास कर रहा है, वो कौन सा है, बेंगलुरु। तो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विकास करता हुआ टेक्निकल हब कौन सा है, बेंगलुरु। दूसरे नंबर पे है लंदन और तीसरे नंबर पर है म्यूनिक, क्या है, म्यूनिक।
ठीक है, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? हाल ही में अभी किस एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीत लिया है? तो भुवनेश्वर एम्स ने, एम्स भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के फैक्ट कल ही बताएं, कल की वीडियो में, उसको दोबारा देखिए। तो भुवनेश्वर में जो एम्स है, इसने 3rd टाइम कायाकल्प पुरस्कार जीत लिया है। कौन सा? कायाकल्प पुरस्कार। ओके। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी यस बैंक ने। आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्या? वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड। फिर से बता रही हूँ, वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड यस बैंक ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। प्रशांत कुमार CEO हैं और मुंबई में हेडक्वार्टर है। और लास्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी भारत ने किस देश के साथ साइंस एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोबारा सुन लीजिए, भारत ने किस देश के साथ विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग में तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने या इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? आप ये याद रखिए, इंडिया ने एक साइंस एंड टेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। इंग्लिश में याद रखिए, इसको आसान रहेगा। साइंस एंड टेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, STCA। ठीक है, साइंस S, टेक्नोलॉजी T और C कोऑपरेशन A। तो STCA किया है इंडिया ने किस कंट्री के साथ? तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हिंदी में बोले संयुक्त अरब अमीरात। UAE के साथ भारत ने एक साइंस यानी विज्ञान एवं तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और UAE के बीच में हुआ, याद रखिएगा, STCA, साइंस टेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। UAE की कैपिटल है भाई अबू धाबी और दिरहम करेंसी है, और जैद बिन अल नयार जो है वो प्रेसिडेंट है UAE के। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, अच्छे से पढ़ें। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लें। कल किसी नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।